हमेशा से एक था कि आर्मी में जाना ही जाना है। फादर इज इन आर्मी, सो सेकंड जनरेशन मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है। आप डिफेंस की प्रिपरेशन में जो क्वालिटीज़ बिल्ड करते हो आपको सिविल लाइफ में भी काम आएगी। बचपन से मुझे मम्मी कहती तुम कोई भी जॉब कर लो, कुछ भी कर लो, एक हमेशा पेरेंट्स का स्पेशली मदर का रहता है कि बेटे को। Hello everyone, myself Samaksh Kumar Prasad. I just got recommended from 22 SSB Bhopal, TGC 140 entry. So अगर मेरी जर्नी की बात किया जाए 5 दिन मेरे SSB में कैसे रहे, तो मेरा जो SSB डेट था वो 23 अगस्त 2024 था, जिस दिन हमारी रिपोर्टिंग थी अर्ली मॉर्निंग 5:30। आफ्टर दैट जैसे हमने रिपोर्ट किया, हम लोग 88 लोग रिपोर्ट किए थे। उसमें हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ गया। जो डॉक्यूमेंट हम लोग को कॉल अप लेटर में बोले गए थे वो सब मैं लेके गया था एंड हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत स्मूथली हो गया। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है हम लोग को चेस्ट नंबर अलॉट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपीटर्स रिकमेंडेड एंड फ्रेशर। एज मैं फ्रेशर गया था तो मुझे स्टार्टिंग का नंबर मिला था। जैसे हम लोग का चेस्ट नंबर अलॉटेड हुआ, हम लोगों को OIR के लिए लेके गया और जिसमें OIR हम लोग को दो टेस्ट होते हैं OIR के, और जो हम लोग का OIR था वो 50 क्वेश्चंस हाफ एन आवर टाइम दिया गया था। जैसे मैं OIR देने गया, मेरा OIR बहुत बेटर हुआ एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। आई कंप्लीटेड माई OIR विद इन 25 मिनट, क्योंकि जो मैं कोचिंग ली थी सेंचुरी डिफेंस एकेडमी से, उनके OIR प्रैक्टिस के कारण मेरी प्रैक्टिस बेटर रही एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट्स। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ OIR में। जैसे हम लोग ने OIR दिया गया, हम लोग के 13 लोगों के ग्रुप बने थे। उसके बाद हम लोगों का PPDT सेशन हुआ। PPDT में हम लोग को पिक्चर दिखाई गई, हम लोगों से GD हुआ। GD के बाद OIR एंड PPDT का रिजल्ट मिला के हम लोग का स्क्रीन इन स्क्रीन आउट का रिजल्ट आया, जिसमें 88 बच्चों में से 32 बच्चे स्क्रीन इन हुए। स्क्रीन इन के बाद चेस्ट नंबर चेंज हो जाते हैं और न्यू चेस्ट नंबर हम लोग को अलॉट होते हैं। तो उसमें जो चेस्ट नंबर था मेरे को 5 मिला था। हम लोग को आफ्टर दैट हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस कंटिन्यूड रहा, जिसमें और भी डॉक्यूमेंट क्लास 10 12th मार्कशीट वगैरह हम लोग को सबमिट, उनकी डुप्लीकेट कॉपी सबमिट करनी रहती है विद कुछ फोटोज। फिर हम लोग को बैरक्स अलॉट कर दिए गए और बैरक्स गए थे। उन बैरक्स में पर बैरक्स 6 बच्चे रुके थे। हम लोग को नेक्स्ट डे हम लोग एडवांस में बता दिया गया था सुबह 8 बजे मानिकशॉ हॉल है भोपाल में, उसमें हमें रिपोर्ट करना है फॉर अपना साइकोलॉजी टेस्ट। साइकोलॉजी टेस्ट स्टार्ट हुआ TAT से WAT देन SRT। उसमें मेरा साइक टेस्ट बहुत अच्छा गया था, जिसमें लकीली जो टाइमिंग प्रैक्टिस थी मेरे को पहले से सेंचुरियन मेंटर्स के थ्रू गाइडेंस मिली थी, जिससे कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ टाइमिंग में और मैंने पूरे कंप्लीट किए। उसी दिन मेरा कुछ बच्चों का इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ इंटरव्यू था, उसमें मेरा नंबर भी आया था। तो सेकेंड डे हम लोग का साइक टेस्ट था, जिसमें हम लोग का TAT WAT SRT ब्लैंक स्टोरी एंड SD हम लोगों को लिखना था। TAT में जो पहली 11 फोटो थी उनमें से 5 से 6 फोटोज हम लोग मैंने रणनीति बुक से रिपीटेड थी, और वो हम लोग ने क्लासरूम में भी प्रैक्टिस कर रखी थी और हम लोग को उस पर प्रॉपर गाइडेंस भी मिली हुई थी कि कैसे अपनी ओरिजिनल स्टोरी लिखनी है। TAT में मैंने टाइम लिमिट के अंदर ही अपनी सारी स्टोरीज कंप्लीट करी विद प्रॉपर 85 to 90 वर्ड। ब्लैंक स्टोरी मैं अपनी खुद की बना के गया था, जिसमें शिशिर सर ने मुझे गाइड किया था और उन्होंने कुछ अपने मेरे पॉइंट्स जो अच्छे थे और उनको इम्प्रूव करने की गाइडेंस दी। उसके बाद WAT में मैंने 60 में से 58 वर्ड्स कंप्लीट किए, और उसमें भी 58 वर्ड्स में भी मेरे को ये चीज़ एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स की उसमें से कुछ नेगेटिव वर्ड्स पहले से हम जो सेंचुरियन की रणनीति बुक है उससे आए हुए थे, तो मेरे को उसकी प्रैक्टिस थी। SRTs मैंने 32 करी थी 60 में से। फॉर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट हुआ, उसके बाद सेल्फ डिस्क्रिप्शन मैं पहले से अपना करके और एक आइडिया लेके गया था। उसमें भी जो मेंटर्स थे हमारे शिशिर सर, उन्होंने हम लोग को एक आइडिया दिया था कि आप SD में अपनी क्वालिटीज़ कैसे बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वही मैं अपने SD में लिखा। जब हम लोग का साइकोलॉजी टेस्ट जिसमें TAT WAT SRT ब्लैंक स्टोरी एंड SD होता है वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद कुछ बच्चों का इंटरव्यू हम शेड्यूल हुआ, उसमें मेरा नाम भी था। तो मेरा इंटरव्यू जैसे साइकोलॉजी टेस्ट कंप्लीट हुआ हाफ एन आवर बाद ही मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था एडिशनल इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ। इंटरव्यू मेरा अच्छा गया। जो मैंने इंटरव्यू सेंचुरियन में मैंने 3 से 4 इंटरव्यू की प्रैक्टिस करी थी, वैसे एक्सपेक्टेड था और मैं फुल कॉन्फिडेंस से गया था, बिकॉज यहाँ मेरे को सारे जितने मेरे वीक पॉइंट्स थे कवर करवा दिए गए थे और मुझे बताया था विद 1-on-1 मेंटरशिप कि तुम्हें ये वीक पॉइंट है और तुम इसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया फुल कॉन्फिडेंस से गया था और मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने मेरे रिलेटेड पूछा, मैं जॉब क्या करता हूँ, मेरे डैड क्या करते हैं और मेरी हॉबीज इंटरेस्ट के कारण रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ उस दिन सेकेंड डे हम लोगों का फिनिश हो गया और हम लोग को एडवांस में बता दिया गया था कि नेक्स्ट डे 5 o'clock GTO स्टार्ट होगा। GTO भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, GTO 1 GTO 2। तो फर्स्ट डे हमारा GTO इंडोर था। इंडोर GTO में हम लोग का ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, GD एंड लेक्चरेट था।
तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हम लोगों का पहला ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हुआ, जिसमें हम लोगों को एक प्रॉपर एक चार्ट में हम लोगों को प्रॉब्लम्स बताई गई और प्रॉब्लम्स को हम लोग को सोल्यूशन करके जीडी में सोल्यूशन बताना था। मेरे ग्रुप में 13 लोग थे, इंक्लूडिंग सम फ्रेशर्स एंड सम रिपीटर्स हु हैव बीन रिकमेंडेड इन प्रीवियस कोर्सेज। तो जब हम लोग का जीपी शुरू हुआ, मेरे को आइडिया था कि जीपी में हम लोगों को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे सोल्यूशंस लिखने हैं, स्पेशली क्योंकि जीपी में हमेशा बच्चे सोल्यूशन पैराग्राफ में लिखते रहते दैन पॉइंट। लेकिन मेरे को मेंटर के थ्रू हम लोग बताया गया था कि जितने भी सॉल्यूशंस लिख रहे हो एक पॉइंट्स में लिखना, जिससे कि जो सामने एसेसर है ही कैन रीड योर पॉइंट्स इजीली एंड तुम बोल भी आसान पाओगे। इसके कारण मैं जीपी में सोल्यूशन बहुत इजी किया है। नरेशन भी लास्ट में मैंने ही दी थी। उसके बाद हम लोग का लेक्चर टॉपिक आया था। तो लेक्चर टॉपिक के लिए मैं पहले एडवांस में ही हम लोग कुछ टॉपिक मैं प्रिपेयर करके गया था एंड करंट अफेयर्स में रेगुलरली अपने आप को अप टू डेट करते जा रहा था। मेरा लेक्चरेट का टॉपिक बिंज वॉचिंग था, जो एक कॉमन प्रॉब्लम आज के टाइम पे चल रही है। तो मैं इजीली 3 मिनट तक विद फुल कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाया था। आफ्टर जीडी हम लोग का लेक्चर का जीडी हुआ। जीडी के 2 पोर्शन में होता है। एक में हम लोगों को खुद को टॉपिक डिसाइड करना होता है गिवन बाय द एसेसर, एंड सेकंड टॉपिक एसेसर ही देता है जिसमें हम लोगों को जीडी में वर्क ऑन करना है। तो दोनों जीडी हम लोग का टाइम लिमिट 15 मिनट में हम लोग का कंप्लीट हो गया था। आफ्टर जीडी कंप्लीशन हम लोगों को बोला गया टुडेज जीटीओ हैज बीन कंक्लूडेड एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर द सेकंड जीटीओ आउटडोर। उसी दिन हम लोग को थर्ड डे से आउट पास मिलना शुरू हो गया था, इन विच मैं थोड़ा भोपाल भी घूम के आया है। वहाँ आसपास हनुमान टेकरी एक गुफा मंदिर है, वहाँ सब भी इंजॉयमेंट के हम सब ग्रुप बना के गए थे, जिससे कि कोई अकेला बच्चा रह ना जाए। और वापस सेंटर में आने का 6 PM टाइम था। सो वी हैव 3 to 4 hours टू रोम अराउंड। सेकेंड डे जीटीओ आउटडोर था, जिसमें आपका GOR इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स एंड PGT हाफ ग्रुप टास्क, फुल ग्रुप टास्क एंड कमांड टास्क रहता है। उसमें GOR के टाइम पे एज जो मेरी जर्नी थी, इसमें थोड़ा मैं अलग ही ग्रुप में था, क्योंकि मैं जिम करता हूँ, मैंने हॉबीज़ में भी प्रोफाइल की थी। तो मेरे को लास्ट में रखा गया था, जिससे कि मैं लोगों को वॉल वगैरह क्लाइंब करने में हेल्प करा पाऊँ। और हम लोग का जो ग्रुप भी था वो GOR में जब एक स्नेक रेस टाइप कहते हैं, उसमें वो एसेसर बोलेगा कि हु विल विन द GOR, तो सब लोग अपने आप बोलते हैं। तो हमने भी अपना भारत माता की जय वॉर क्राई रख के हम लोग फर्स्ट आए थे इसमें। सेकंड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल था। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल जो सेम टू सेम सेंचुरियन के ग्राउंड में था, तो उसमें मेरे को कोई परेशानी नहीं आई। मैं सारे ऑब्स्टिकल विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट कर पाया, इवन दो मैंने एक राउंड भी एक्स्ट्रा, 1-2 ऑब्स्टिकल एक्स्ट्रा भी किए थे। उसके बाद जब PGT की बारी आई, तो जो आइडिया हम लोगों को बताया गया था कि कैसे अपने ब्रेन को यूज़ करना है, इवन दो ऑब्स्टिकल आपको डिफिकल्ट लगेगा, काम कैसे रहना है, अपने आप पे सेल्फ बिलीफ रख के आगे कैसे बढ़ना है, वही आइडिया करते हुए मैंने PGT कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग के ग्रुप को हाफ 13 के ग्रुप को हाफ ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया एंड हाफ ग्रुप टास्क परफॉर्म हुआ। हाफ ग्रुप टास्क इज सिमिलर टू प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, जिसमें हम लोग के रूल्स रेगुलेशन सब सेम थे। तो वो भी हम लोगों का बहुत आसानी से हो गया था, जिसमें 1-2 ऑब्स्टिकल सेम टू सेम जो मैंने यहाँ सेंचुरियन के ग्राउंड में किए थे सेम आ गए थे। और उसके बाद लास्ट में हम लोग को हाफ एन आवर बैठा के हम लोग का कमांड टास्क कराया गया। कमांड टास्क में जो एसेसर है वो इंडिविजुअल सबको बुलाते हैं और उसमें 2 बंदों को अब एज ए सबऑर्डिनेट चूज़ करने को बोलेगा। तो मैंने अपने 2 फ्रेंड्स जो मैंने वहाँ बनाए थे उनको चूज़ किया था एंड मेरा कमांड टास्क भी विद इन 15 मिनट कंप्लीट हो गया था, गिवन द टाइम गिवन बाय द एसेसर। आफ्टर जब सबके कमांड टास्क कंप्लीट हो गए थे, हम लोगों को एक फुल ग्रुप टास्क बोला गया करने को, जो हमारे ग्रुप ने इजीली परफॉर्म कर लिया। ड्यूरिंग ऑल दिस टास्क एंड ऑल, जब शाम को हम लोग को जो फ्री टाइम रहता था, तो हम लोग वहाँ साइबर कैफ़े भी एक प्रोवाइड किया गया था, जहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स वगैरह को कॉल कर सकते हैं, एज वेल एज कुछ अगर पढ़ना है तो पढ़ भी सकते हैं, बिकॉज हम लोग के फ़ोन वगैरह हम लोग को सबमिट करने होते हैं, एज इट इज़ नॉट अलाउड इन द भोपाल सेंटर। तो हम लोग को ये सब प्रोवाइड था एंड न्यू वॉलीबॉल कोर्ट एंड बास्केटबॉल कोर्ट भी वहाँ कंस्ट्रक्टेड थे, तो मैंने वो भी खूब स्पोर्ट्स वगैरह इन्जॉय किए। साथ ही साथ अब मील न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो जो भी अगर उन लोग को पता है कि बच्चे अगर सुबह GTO आउटडोर में जाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन फूड, मिल्क, कॉर्नफ्लेक्स, एग्स, बनानास वो प्रोवाइडेड टू ईच ऑफ द कैंडिडेट। तो ऐसे करके मैं 5 दिन ईजिली निकला। 5th डे हम लोग का कॉन्फ्रेंस था, जिसमें हर एक बच्चे को बुलाया गया। जितने भी एसेसर्स थे, सारे एक बोर्ड में बहुत सारे एसेसर्स रहते हैं, मैनी GTOs, मैनी इंटरव्यूइंग ऑफिसर। सो वो एक साथ बैठते हैं विद प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड, जिसमें हर एक बच्चे को कॉन्फ्रेंस में उनसे सजेशंस लेते हैं एंड कॉन्फ्रेंस में और भी उनसे 1-2 क्वेश्चंस ऐसे रेगुलर पूछ लेते हैं, हाउ वाज द स्टे और कैसे हो। तो जब मैं अपने कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, तो मुझसे बस पूछा कि कहाँ घूमे, कैसे, क्यों, किधर घूमे, और
घूमे तो मुझसे एक सिचुएशन पूछे, तो तुम घूमने गए हो, अचानक से तुमने देखा टाइम लेट हो गया है, तो वापस कैसे आओगे, तो उसका भी इजीली आंसर मैंने दे दिया था। कॉन्फ्रेंस होने के बाद डिप्टी प्रेसिडेंट हम लोग के पास आए और जो रिज़ल्ट था उन लोग ने वो रिज़ल्ट बताया। रिज़ल्ट होने के बाद हम में जो 32 बच्चे थे 11 बच्चे रिकमेंड हुए एंड अदर बच्चों को लंच वगैरह करा के बस में बैठा के उनको गेट के बाहर कर दिया था। आफ्टर हम लोग का रिकमेंडेशन वी वेंट टू डिप्टी प्रेसिडेंट, उन लोग ने हम लोग को ब्रीफिंग एंड वेल विशेस दी एंड वेल विशेस करने के बाद हम लोग को बस बताया कि कल से आपके मेडिकल शुरू हैं एंड हम लोग को फॉर्म फिलअप कराए गए मेडिकल्स के। सो दिस वाज माय होल जर्नी फॉर 5 days SSB, how I lived in the center, how I did perform in all the activities, and this was helpful because I took the guidance from the Centurion Defence Academy, and it helped me a lot to concentrate on my preparation for SSB. So I like to say that better mentorship will help you in succeeding and clearing the SSBs in near future. Thank you. डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी NDA 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल, फ्री SSB कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर NDA एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.